हेलो दोस्तों, स्वागत है क्लास 12 के गणित के इस वीडियो में। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 का मैथ का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 शुरू करने से पहले कुछ इसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए, जैसे कि चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देख लेते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसको करने से पहले हमें बेसिक बातें पता होना जरूरी है, तो मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा। जैसे साइन इनवर्स माइनस का 1/2 का मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, माना यहाँ मान लेंगे इसको थीटा के बराबर, माना थीटा बराबर साइन इनवर्स माइनस का 1/2। क्या दिया, सबसे पहले हमने इसको थीटा के बराबर मान लिया, थीटा बराबर साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अब हम क्या करेंगे, ये साइन इनवर्स, ये जो -1 लिखा होता है इसको कभी -1 नहीं बोलते, इनवर्स बोलते हैं। साइन इनवर्स, जैसे ही साइन इनवर्स इधर आएगा तो ये हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर माइनस का 1/2। ये साइन इनवर्स जैसे इधर आएगा तो साइन थीटा बन जाएगा, साइन थीटा बराबर माइनस का 1/2। अब हम ये देखते हैं साइन में 1/2 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है। तो यहाँ देख लो, साइन में साइन की वैल्यू लिख देता हूँ मैं। साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू, ये डिग्री लिख दे, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। ऐसे ही साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो हम ये देखेंगे साइन में 1/2, माइनस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है ये देख लेते हैं। तो हमारी साइन में वैल्यू देख लो 30 डिग्री की है। कितने की है, 30 डिग्री की। बट यहाँ पे हम डिग्री में यूज नहीं करेंगे, इसको हम रेडियन में यूज करेंगे। रेडियन में कैसे करते हैं, जो भी हमारा डिग्री में एंगल हो उसको π/180 से बढ़ा करके चेंज कर लेते हैं रेडियन में। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0 से 0 काट दो, 3 से काट दो, 3 18 π/6। तो हमारा π/6 हो जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं साइन थीटा बराबर माइनस, लगा हुआ है पहले से, माइनस साइन, और 1/2 का मान कितना है अभी हमारा, π/6 निकाला है हमने, तो π/6 हो गया। अब ये माइनस हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो देखिए क्या करेंगे। हमने फॉर्मूला पढ़ा है बेसिक 10th में कि माइनस साइन थीटा बराबर होता है साइन माइनस थीटा। माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा होता है। तो देख लीजिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन माइनस π/6। यहाँ से हमारा साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल तो नहीं बोल सकते बट ये साइन से साइन हट जाएगा, तो हमारा थीटा आ जाएगा माइनस का π/6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स √3/2 का हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे, फिर से ऐसे ही मानेंगे, माना
इसको थीटा के बराबर मान लेंगे, माना थीटा बराबर कॉस इनवर्स √3/2। तो यहाँ से ये कॉस इधर आएगा तो इनवर्स हट जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा बराबर √3/2। अब हम ये देखेंगे कि ये वैल्यू हमारी, क्योंकि यहाँ पे कॉस है तो ये वैल्यू कॉस में कितने की है, तो हमें वैल्यू पता होना चाहिए। साइड में लिख देते हैं, कॉस 0 की वैल्यू 0 होती है, सॉरी कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 60 की 45 की, चलो इसको यहाँ 45 कर लो, कॉस 45 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से देख लीजिए, कॉस में √3/2 इसका मान है, कॉस में √3/2 30 का मान है, और अभी बताया आपको 30 डिग्री को चेंज करेंगे किसमें, रेडियन में, π/180 से गुणा कराएंगे, 30 से काट दो 6 बार कट जाएगा तो π/6, π/6, या कहने का मतलब इसको हम π/6 भी बोल सकते हैं, यहाँ पे π/6। इसको चेंज करेंगे तो 45 होता है, π/4 चेंज होके आएगा ये, इसको चेंज करेंगे तो ये 6 की 18 π/3 आएगा, इसको चेंज करेंगे तो ये तो 0 ही है, तो 0 रहेगा, और इसको चेंज करेंगे तो ये आपका पाई रहेगा। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बस इनकी जरूरत पड़ती है, तो ये देख लेते हैं। चलिए तो इसको देखते हैं, कॉस में √3/2 किसका मान है, √3/2, √3/2 हमारा π/6 का मान है, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं cos π/6। तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा बराबर cos π/6, cos से cos कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो थीटा बराबर आ जाएगा π/6, और यही हमारा इसका मुख्य मान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए समझ में आएगा, इसको रफ कर देते हैं। अगला आता है हमारा क्वेश्चन के इनवर्स 2, क्वेश्चन नंबर 3। कोसेक इनवर्स 2। अब हमें इसके लिए साइन की वैल्यू भी पता होना चाहिए। साइन की वैल्यू पता है तो हम जो है इसका उल्टा करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए साइन की वैल्यू, साइन की नहीं पता तो आपको डायरेक्ट कोसेक की पता हो। चलिए कोसेक की बात कर रहे हैं हम, कोसेक के लिए हम बता देते हैं आपको, जैसे कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो देख लीजिए बात आती है कोसेक की, तो कोसेक जस्ट इसका उल्टा होता है। तो कोसेक 0 की बात करेंगे तो कोसेक 0 हमारा हो जाएगा, 0 का उल्टा करेंगे इन्फिनिट हो जाएगा। इस प्रकार से निकालते जाएंगे इनकी वैल्यू को। बात करते हैं इसकी कोसेक 30 की, तो ये हो जाएगा 2, इसका उल्टा करेंगे 2। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। ऐसे इसका निकाल लो, कोसेक 45, तो ये हो जाएगा √2/1/2। इसका निकाल सकते हैं कोसेक 60, तो ये हो जाएगा 2/√3।
ऐसे इसका निकाल सकते हैं कोशेक 90, इसका तो एक का उल्टा करेंगे तो एक ही आ जाएगा। इस प्रकार से अगर हमें साइन की वैल्यू पता है तो हम जो है कोशेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए कोशेक में दो जो वैल्यू है किसकी है, तो आप देखेंगे 30 की है। तो वापस से ऐसे करेंगे, इसमें भी मान लेंगे माना, इसको थीटा के बराबर मान लेंगे, थीटा बराबर कोसेक इनवर्स 2। इसको कोसेक को इधर लेके आएंगे, इनवर्स को इनवर्स हट जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 2। अब कोसेक थीटा बराबर 2 हो गया। हम ये देखते हैं कोसेक में 2 किसकी वैल्यू है, तो कोसेक में 2, ये आपकी कोसेक में 30 की वैल्यू है। कोसेक 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ से देख लीजिए कोसेक में 2 30 की वैल्यू है, और 30 का रेडियन में चेंज करेंगे, अभी अभी बताया था। 30 का रेडियन में देख लीजिए 30 गुणा पाई बट्टे 180 से गुणा कराते हैं, 0 से 0 काट दो, 3 6 18, यानी कि पाई बाई 6, पाई बटे 6 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर कोसेक पाई बटे 6। कोसेक कोसेक कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मुख्य मान पाई बटे 6 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। और आपको किसी भी चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप बोल सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमारे इनमें एक्सरसाइज 2.1 चल रही है और इसमें हमारे मुख्य मान ही निकालने हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा tan इनवर्स माइनस का √3, tan इनवर्स माइनस का √3 का मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब हमें साथ में जैसे साइन कोस की वैल्यू निकाली है, ऐसे ही हम tan की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। चलिए इसको पहले मानेंगे, माना थीटा बराबर tan इनवर्स माइनस का √3। अब इस tan इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो ये आपका बन जाएगा tan थीटा, इनवर्स हट जाएगा, tan थीटा हो जाएगा बराबर माइनस का √3। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं, हमें इससे मतलब है tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो आपको पता होना चाहिए। tan में लिख देते हैं, tan की वैल्यू साइड में यहाँ लिख देते हैं, ये आपकी cos की हो गई, ये आपकी sin की हो गई, यहाँ tan की लिख देते हैं। तो बात करते हैं tan की, तो ये जो वैल्यू होती है √3 tan 60 की होती है, tan 60 बराबर √3 होता है। तो tan 60 में √3 जो है tan 60 की वैल्यू होती है, और 60 को चेंज करेंगे रेडियन में तो ये आपका हो जाएगा 60 गुणा पाई बटे 180, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काट दो 6 × 18, पाई बाई 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर माइनस का tan क्या निकला पाई बाई 3। अब ये माइनस, अगर ये माइनस नहीं होता तो हमारा tan से tan अपना क्लियर हो जाता, बट ये माइनस हमें प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए अभी अभी मैंने बताया आपको हमारा माइनस का tan थीटा बराबर होता है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, देखिए चूंकि माइनस tan थीटा बराबर होता है tan माइनस थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए माइनस का यह हमारे लिए थीटा का काम कर रहा है, माइनस का tan थीटा बराबर tan माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए tan थीटा बराबर tan माइनस का पाई बाई 3, इसको आप साइड में दिखा देंगे चूंकि। तो यहाँ से आपका थीटा tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर निकल आएगा हमारा माइनस का पाई बाई
3 और यही हमारा मुख्य मान हो जाएगा। दोस्तों आई होप समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा cos इनवर्स माइनस का 1/2। cos इनवर्स माइनस का 1/2 इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। वापस से हर बार यही करना है। करने का तरीका इस प्रकार से लिखेंगे हल, और आप लिखेंगे माना थीटा बराबर, इसको थीटा के बराबर मान लेंगे, cos इनवर्स माइनस का 1/2। ये cos इनवर्स इधर आएगा तो ये बन जाएगा cos थीटा बराबर माइनस का 1/2। अब हम ये देखेंगे कि cos में 1/2 वैल्यू जो है किसकी है। तो आप देखेंगे 1/2 cos 60 की है, और cos 60 को चेंज करें रेडियन में तो π/3 हो जाएगा। तो यहाँ बोल सकते हैं cos थीटा बराबर माइनस का cos π/3। cos π/3 देख लीजिए यहाँ पे 1/2 के लिए π/3 में चेंज कर लेते हैं। बट हमारे सामने प्रॉब्लम ये आती है कि ये माइनस आ रहा है, और ये वाला फॉर्मूला हमारा cos में फेल होता है cos के लिए, क्योंकि देखो हमारा फॉर्मूला ये होता है माइनस cos थीटा बराबर cos थीटा, ये इसको हजम कर जाता है, इसलिए ये फॉर्मूला हमारा यहाँ फेल हो जाएगा। अंदर ले जाएंगे तो उस माइनस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या करेंगे देख लेते हैं। cos थीटा बराबर, इसको मैं ऐसे लिख दें cos पाई माइनस π/3। ऐसा करने का क्या फायदा मिला हमें देख लेते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, इधर देख लेते हैं। ये हमारा क्वाड्रेंट होता है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। ये हमारा क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा 90 डिग्री होता है, ये हमारा 180 डिग्री होता है, ये हमारा 270 डिग्री होता है, ये हमारा 360 डिग्री होता है, और एक पाई का मतलब 180 होता है। ये विशेष ध्यान रखना, पाई बराबर 180 होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो 180 मतलब पाई माइनस थीटा इस वाले बॉक्स में जा रहा है, और इसमें हम जानते हैं ए ऑल पॉजिटिव, एस साइन पॉजिटिव, टी टेन पॉजिटिव, सी कॉस पॉजिटिव। कॉस है क्योंकि साइन वाले घर में जा रहा है इसलिए माइनस आएगा। कहने का मतलब cos पाई माइनस π/3 हो जाएगा, माइनस का cos पाई। cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको रफ कर देते हैं। तो देख लीजिए, ये हमारा cos थीटा बराबर cos 3 एकम 3 में से एक पाई घटा दो 2 पाई बचेगी, 2π/3 cos से cos हट जाएगा, थीटा बराबर 2π/3। यही हमारा मुख्य मान हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है, कोई प्रॉब्लम करता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप बताइए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसके ऊपर भी कौन सा चैप्टर, आप किस चैप्टर पे आप वीडियो बनाना चाहते हो, बनवाना चाहते हो, उसी चैप्टर के लिए आपको वीडियो बन जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।